बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। 6 मार्च 2026 के हवाले से मैं आपको इन तमाम बैनुल-अक़वामी खबरें देने जा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दूं कि अब आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारा सेंसिटिव कंटेंट या आप कह लीजिए कि बहुत सारी रिसर्च आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो मैं आपको नॉर्मली नहीं कहता, मगर मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आप वीडियोस मिस मत कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप वो तमाम कंटेंट हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस मिस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हमें वीडियो मिली नहीं है। तो सब्सक्राइब करने से मिलती है वीडियो। यहां पर मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। बहरहाल आज की अपडेट्स हैं और कुछ मालूमात हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, क्योंकि आज जो अमेरिका है, जो उसका मीडिया है, वो कुछ बातें कर रहा है। जो उसके बड़े हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वो एक बात कर रहे हैं। ट्रंप के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो एक बात कर रहे हैं। मामला ये है कि ईरान खड़ा कैसे हो गया, यानी कि ईरान, जो बाकी ममालिक हैं वो तो स्टैंड लेते ही नहीं है ना। आप अगर गौर करें तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो लड़ने से पहले या सोच भी नहीं सकते कि वो अमेरिका के सामने स्टैंड लेंगे। ठीक है, तो मतलब यह हुआ कि इसने स्टैंड लिया है और इस टाइम वो हालत जंग में है। क्या उसको नुकसान हो रहा है? क्या वहां तबाहियां हो रही हैं? यस, ईरान के अंदर मिसाइल्स गिरते हैं, वहां पर तबाही होती है। वहां पर स्कूल, कॉलेजेस के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी बमबारी हो रही है, वहां पर भी लोग शहीद हो रहे हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह ये जंग का हिस्सा हैं। लेकिन मैं आपको एक सेकंड लूंगा आपसे, और ये देखिएगा खबर। मैं आपको ये दिखा रहा हूं अल जजीरा। ये खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये 22 सितंबर 2003 की है। मतलब मैं आपको 23 साल पीछे ले गया। ठीक है, नजर रखा करें आपको सब आइडिया हो जाएगा कि असल में कहानी कहां से शुरू होती है। अब अगर आप इस खबर को देखें तो लंबी खबर है। कहते हैं कि जी यूएस प्लान टू अटैक 7 मुस्लिम स्टेट्स। यूएस ने प्लान लिखा है, पहले से लिखते हैं लोग कि हमने 7 मुस्लिम कंट्रीज पर अटैक करना है, और उसके लिए उन्होंने 9/11 भी किया। और 9/11 के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी जो ममालिक लिस्ट हमारे पास आई उसमें एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जिसने 9/11 के अंदर कंट्रीब्यूट किया हुआ हो। कोई इल्जाम नहीं उनके ऊपर। नाम क्या थे उनके? और उन्होंने कहा इन 7 ममालिक को हमने तबाह करना है। उसमें एक नाम आया सीरिया का, तो तबाह किया भी है। दूसरा नाम आया लेबनान का, आज इसराइल उसमें घुस चुका है, तबाह खत्म समझे। लिबिया, बिल्कुल लिबिया के साथ जो हुआ है, कज़ाफी के साथ जो हुआ है उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद सोमाली को तबाह कर देगा, सोमाली लैंड बना दिया गया उसके अंदर। ठीक है ना, मुल्क में मुल्क घुसेड़ दिया, तोड़ दिया उसको। इसके अलावा सूडान की जो आज हालत है, यानी कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वहां पर जो सूरत हाल बना दी गई है, आपस में खाना जंगी करवा दी गई है, ये तमाम ममालिक आपस में सेट होते थे। 7वां मुल्क है ईरान, जहां इस टाइम अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल है इसराइल के साथ मिलकर। 7वां मुल्क है, और यूं कह सकते हैं आप ये 7वां मुल्क है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अगर 2026 में कोई अटैक होता है ईरान के ऊपर तो इसका फैसला 2003 में होता है। 2003 में अगर मुझे पता था, मैं कुछ भी नहीं हूं, ठीक है, अगर मुझे पता था कि 2003 में रिपोर्ट आ गई, तो क्या ईरान के पास नहीं गई होगी? क्या पासदारानी इनकलाब के पास नहीं गई होगी? क्या सुप्रीम लीडर के पास नहीं गई होगी? जब अल जजीरा में छप रहा है, तो दुनिया भर में छप रहा है, तो जाहिर सी बात है दे नोज एवरीथिंग कि ये हम पे अटैक करेंगे। ये इनकी टाइमलाइन है। फिर जब यूएस ने अटैक 7 कंट्रीज पे करने की बात की तो 6 मुल्क उनके सामने तबाह हुए, ईरान के सामने। तो दे नोस कि हाँ ये उसी लिस्ट पे अमल कर रहे हैं। ठीक है ना, चल रहे हैं। ओके, इसके बाद कैसे हो सकता है कि ईरान को 6 का अंजाम ना पता हो और वो 7वां खड़ा हो जाएगा, मैं भी आपके साथ लड़ता हूं? तो क्या ऐसे ईरान के पास आ गया कि उसने कहा कि जी कोई बात नहीं, वी विल गो इन वॉर। ठीक है ना, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि जिन ममालिक ने सरेंडर किया हुआ है वो सरेंडर है। ठीक है ना, उनको फतह कर चुका है अमेरिका। वो लड़ने की जरूरत नहीं, जंग करने की जरूरत नहीं है। वहां पे अमन भी है, खुशहाली भी है, मगर वो फतह हो चुके हैं। बहरहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे आपसे इस हवाले से। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपसे कि अमेरिका बोल क्या रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि ऐसे हो नहीं सकता कि ईरान अकेले मेरे सामने खड़ा हो जाए। अकेला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो इसराइल की सपोर्ट से लड़ रहा है। दो लड़ रहे हैं। ठीक है ना, और अड्डे भी मांग रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि अड्डा दे दो। स्पेन से पांव पकड़ रहे हैं, अड्डा दे दो। ठीक है ना, और इंडिया पोर्ट्स दे रहा है। ये उसने कहा है अपनी ब्रीफिंग के अंदर कि इंडिया ने बहुत साथ दिया है हमारा ईरान के खिलाफ। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है ना, अब उसको अगर अपने गलत करार देना है तो सीएनएन को गलत दे दें, फॉक्स को गलत दे दें।
ठीक है ना, ये मेरा काम नहीं है। उन्होंने वहां पर बैठ के टीवी बोला है कि इस टाइम में सपोर्ट मिल रही है इंडिया से अगेंस्ट ईरान। पोर्ट्स की बात की है उसने, अड्डों की बात नहीं की। अच्छा, वो कहता है कि ईरान के पीछे रशिया और चाइना खास तौर पे मजबूती के साथ खड़ा है। वो जंग के अंदर नहीं है, लेकिन वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जितनी इंटेलिजेंस मुहैया हुई है, जितनी पॉइंटिंग हुई है हमारे के ऊपर, जितनी हमारे पर अटैक्स हुए हैं, उसके अंदर इंटेलिजेंस चाइना की थी। कहते ऐसा हो नहीं सकता कि इतना परफेक्टली हमको ये मारे। तो कहीं कहां कहां हिट लगी है, ये आपको आज की वीडियो में पता चलनी चाहिए ना। आज की वीडियो बताएगी आपको कि कहां कहां हिट लगी है, जो उनको दिल पे लगी है, जो उनको चोट लगी है। तो ये तो मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा। इससे पहले कि मैं उसके ऊपर जाऊं, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आज भी खैबर शिकन मिसाइलों की बारिश हुई है। ईरान का तल अबीब पर बड़ा हमला, नुकसानात का पता बाद चलेगा, लेकिन ईरान जो है वो अपने काम चला रहा है। और इस टाइम जो मैं न्यूज़ रिपोर्टर देखता हूं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो खबरें देते हैं डायरेक्ट इसराइल से खड़े होके, अमेरिकन को या यूरोपियंस को या इंडियंस को, तो वो मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि वहां पर हालात इतने खराब हैं कि वहां पर भी जंग वाला माहौल ही बना हुआ है। आराम से नहीं खड़े हुए वहां पर वो। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। आप ये देखिए कि मैंने कहा कि चाइनीज एंड रशियन इंटेलिजेंस जो है, खासतौर पर चाइनीज के बारे में जिक्र हुआ है, तो ईरान ने जंग के आगाज में ही जदीद अमरीकी दिफाई निजाम तबाह कर दिया। CNN की तहकीक में बड़ा दावा CNN कह रहा है, कैसर खान नहीं कह रहा। भाई पहले आप लोग एक बात क्लियर कर लें। ये जो आप कहते हैं ना जी, आपने कहा था, मैं बताता हूं, कहता नहीं हूं। बताने में और कहने में फर्क होता है। मैं बता रहा हूं कि CNN ने तहकीक में रिपोर्ट किया है कि उन्होंने हमारा जदीद तरीन थाड उड़ा दिया है, उनके रडार उड़ा दिए हैं। वो कैसे काम करेंगे, अंधे हो गए हैं सिस्टम हमारे। जब उनका आपने रडार उड़ा दिया है तो वो देखेगा तो मारेगा ना। जब आपने थाड की आंखें निकाल दी हैं, जब आपने पेट्रियट्स की आंखें निकाल दी हैं, तो उसको नजर ही नहीं आ रहा। अब मिसाइल लगे हुए हैं मगर नजर नहीं आ रहा, तो कहां फायर करेगा वो। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं, ये CNN के साथ फॉक्स और बाकी तमाम भी जो हैं वो बता रहे हैं कि हमारे रेडार्स तबाह हो गए हैं इसके, और इसने अटैक रेडार पे किया है। यानी कि बड़ी साइंस है यार ये तो, कि हम अगर मतलब फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान ने जब S-400 पर अटैक किया था, तो उनका हमने S-400 उड़ा दिया था इंडिया में, तो दुनिया हैरान हो गई थी कि इन्होंने किया क्या है। हमने S-400 की आंखें निकाल दी थी। जब आप S-400 की आंखें निकाल देते हैं तो S-400 ठीक खड़ा हुआ है, उसके मिसाइल लगे हुए हैं, वो तो ठीक ठाक लग रहा है, तो ठीक ठाक लगता रहे ठीक ठाक, लेकिन वो अंधा हो चुका है। तो जब उसको नजर आएगा तो फायर करेगा ना, देखने पर डिपेंड करता है। तो यहां पर अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ईरान जो है वो इतना कॉन्फिडेंटली क्या कर रहा है, और ये बातें खुद जो है वो इससे वो कह रहा है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बार इन्फॉर्म और भी कर दूं। मैंने कहा ना दवाइयां हुई हैं ईरान के अंदर, नो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन एक बच्चों वाला गेम भी हुआ है। वो ये हुआ है कि बहुत बड़ी जमीन के ऊपर जिनकी शक्लें ऐसी थी जैसे आप कहेंगे कोई पैड्स हैं, जो फ्लाई पैड्स होते हैं ना, जहां से पोर्ट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, रनवे कह लीजिए आप उसको, और वहां पर 50-100 जहाज खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है, तस्वीर तो ये कहती हैं। उसके ऊपर बेतहाशा बमबारी की है अमेरिका ने, और इतनी बमबारी की है कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो अमेरिका ने बोला कि हमने फिजाई बेड़ा तबाह कर दिया, तमाम के तमाम जहाज तबाह कर दिए। बाद में जब पता लगा वो जहाज थे ही नहीं, वो डमी भी नहीं थे, रेप्लिका भी नहीं थे। दैट वॉज अ 3D पेंटिंग। वो 3D पेंटिंग के ऊपर जंगलों में बमबारी करते रहे हैं, और अरबों रुपए के उन्होंने मिसाइल और जो उनके बॉम्ब्स हैं वो उन्होंने जंगल में लाके डाल दिए हैं, जिसको वो समझते रहे कि यार ये तो 100 जहाज खड़े हैं, इनके ऊपर तो करो बमबारी, करते रहे, पता लगे 3D पेंटिंग दबा हो रही है। ये तमाम चीजें जो हैं ये भी ईरान ने साथ की है, और ये बहुत प्यारी गेम है। ये आज की तैयारी नहीं है, 2003 में तो आपको पता लग गया था कि हमला होगा। 12 ईरान का जवाबी हमला खलीज फारस में अमरीकी टैंकर को तबाह कर दिया। उसने पहले ही कहा था उसने कि मैं नहीं छोड़ूंगा। पर क्यों आते हो? तो जब आओगे तो आपको ये चीज भुगतना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि ये जो बदला उसने लिया है ना, आप कहेंगे ये भी तो कॉम्बैक्ट नहीं था, क्यों किया? आपसे मैंने कल की खबर मिस कर दी ना फिर आपने, कि आपको मैंने कहा था कि जिस जहाज को अमेरिका ने डुबोया था, कि क्या वो लड़ने के लिए आ रहा था? 180 उसके बंदे थे, नहीं लड़ने के लिए आ रहा था ना, तबाह किया आपने उसको। जाहिर सी बात है कि उसका बदला जो है फिर ऐसी होगा जैसे वो तैसे ही होता है।
यहां पर खबर आ रही है कि मशरिक वस्ता में, इनके जो अरब स्टेट्स हैं, वहां पर 2 लाख अमरीकी फंसे हुए हैं। आपको पता है 2 लाख अमरीकी कौन है? ये जो वहाँ जॉब्स करते हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी करते हैं, आरामको भी में भी होकर कई कई जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। ये 2 लाख पता है कौन है? जो लाखों में सैलरी लेते हैं, लाखों रियाल, लाखों दरहम, लाखों दिनार। पाकिस्तानियों को बताया गया है, इंडियंस को बताया गया है, नेपालियों को बताया गया है कि सैलरी होती है 2000 दरहम, 2500 दरहम, 3000 दरहम। और जब अमेरिकन जॉब करने आता है तो 1.5 लाख दरहम, 2 लाख दरहम। ठीक है, वो 2 लाख भी कह रहे हैं कि बाहर आओ। अब मुझे बताइए कि ये मुलाजिम किसके थे? प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम थे। इनको बुला रहा है अमेरिका गवर्नमेंट, बुला रही है। क्या मजाक लगा हुआ है क्या? जिस पोस्ट को आप छोड़ के जा रहे हो, तो क्या अमेरिका जब आपको अलाउ करेगा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, कैन यू ज्वाइन दैट कंपनी? क्या चाचा की कंपनी है? जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी कितना बर्दाश्त कर सकती है। तो अगर आप वो कंपनी छोड़ोगे तो भाई ये जो अमेरिकन यहां पर लाखों छाप रहे हैं ना, ये कहानी इनकी खत्म हो जाएगी। ये अगर ये कॉल करेंगे कि जी वो मैं 3 महीने पहले या 6 महीने पहले जॉब छोड़कर आया था अमेरिकन, ट्रम्प के कहने पर, तो मुझे दोबारा रखें, तो रखेंगे दोबारा? मुझे नहीं लगता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप देखिए कि अमेरिका जंग में फंस चुका, ये ईरान की ख्वाहिश हो सकती है। अमेरिकी वजीर जंग कहते हैं कि जी हम फंसे नहीं हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हम फंस गए हैं। ठीक है, फंसे तो हो, आप कह भी रहे हो लेकिन आप नहीं भी कह रहे, सच मुंह से निकलता है ना इंसान के। फंसे हुए हो, आपके थार्ड तबाह हो गए, आपके लोग 2 लाख बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों दरहम कमाने वाले और अरबों डॉलर जो है ज़र मुबादला अमेरिका भेजने वाले, वो तो आप फारिग कर दोगे। 2 लाख मजाक नहीं होता है, 2 लाख मजाक नहीं होता। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई भी मुल्क हो, अगर उनको आप बोलोगे ना कि आपके 2 लाख जो बाहर में काम करने वाले लोग उनको वापस भेजा जा रहा है या वापस बुलाओ लो, तो सोचिए क्या माहौल होगा आपके मुल्क में। किस तरह अकोमोडेट करेंगे 2 लाख लोगों को आप, और किस तरीके से उनको बरसर रोजगार करेंगे, और जो उनको मज़े लगे हुए हैं। यानी कि एक अमेरिकन था, मैं उसको देख रहा था, रियाज के अंदर था, वो कहता है कि जी मुझे यहाँ बोतल मिल रही है, पता नहीं कौन सी शराब की बोतल की बात कर रहा था वो, पता नहीं $130 की मिल रही है। तो कहता है कि जी मैं 12 बोतलें लेता हूँ महीने में। कहता है मुझे तो अफोर्ड होता है, मुझे मसला नहीं है, बिकॉज लाखों रियाल मेरी सैलरी है। ठीक है ना, अब पी के दिखाना अमेरिका में, मैं मान जाऊंगा। बहरहाल यहां पर आप ये देखिए कि अमरीकी नशरियाती इदारे की तहकीकात में ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक, वजह उसकी मैंने कहा कि इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस जो है चाइना से बेहतर कोई जाता नहीं है। और जब हमारी और भारत की, आपको पता है जब मसला हुआ था, तो उसके अंदर अगर पाकिस्तान को कोई सक्सेस हुई थी, तो उसके अंदर पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो चाइना की इंटेलिजेंस थी, जो हमको बर वक्त मिली और हमने वही किया जो इंटेलिजेंस कह रही थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया देख रही है, और दुनिया जो है वो कहती है कि जी ऑपरेशन सिंदूर 1 का हुआ क्या, फिर 2 का क्या होने वाला है। तो अब जो है जो भी होगा, अगर यहाँ पर तहकीकाती तजज़िये के मुताबिक इमाराती रडार इमारत के अंदर के होने के सबब ठीक नुकसान का अंदाज़ा मुमकिन नहीं, जबकि कतर में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि ईरान ने कम्युनिकेशन रडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर हमारा डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया है। तो मुझे बताइए क्या उनके पास रह गया, क्या रह गया पल्ले उनके? ठीक है ना, ये इसी से चलता है ना इंसान। जंग में क्या होता है कि आपको जो अर्ली सिस्टम है, जो आपको अलर्ट करता है, आपके जो रडार सिस्टम है, आपके जो थार्ड लगा हुआ है, आपका जो पेट्रियट लगा हुआ है, आपके जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं, वो आपको कहते हैं कि जी आ रहा है मिसाइल, तो वो तो ईरान ने उनको तो निशाना बना दिया है। अब जब मिसाइल आएगा तो कौन बताएगा? ठीक है, आसमान की तरफ देखते रहो, अगर कुछ नजर आए तो मारते रहना। बहरहाल यहाँ पर आपको मैं 2 छोटी खबरें और दे देता हूँ, आपके इल्म में होने चाहिए, और वो ये है कि ईरान से जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को 3.7 अरब डॉलर नुकसान हुआ। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट मेरे हिसाब से ही कम बता रहे हैं। जो आप देख रहे होते हैं ना जो कुछ हो रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर थर्ड को नकारा किया है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं थर्ड को पकड़ लूँ ना, तो ये 3.7 अरब से ज़्यादा का नुकसान है। फिर अर्ली सिस्टम्स और ये सिस्टम्स और वो सिस्टम और जो उन्होंने डैमेजेस किए हैं उसका तो आप बता ही नहीं रहे।
क्योंकि अमेरिकन जो मुबस्सिरीन है वो कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान ने हमारे तमाम अड्डों को तबाह कर दिया, यानी कि जो मशरिक वसत अड्डे हैं उन पर मिसाइल लगे हैं, गिरे हैं, क्योंकि अब वो अंधे हो चुके हैं ना, तो वहां पर गिरे हैं। अब गिरने का मतलब ये हुआ कि उनके जो वो होंगे, क्या कहते हैं इसको, रनवेज होंगे, उनके जो हैंगर्स होंगे, उनके जितने भी सिस्टम्स होंगे उस पर मिसाइल लग रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी उसमें गलती नहीं हो रही है, टिका के लग रहे हैं। टिकाने का मतलब ये होता है कि जो मालूमात ईरान को मिल रही है कि ये कर यहां मार, ये कर यहां मार, यहां मार, यहां मार, ठीक है ना, सिस्टम सेट कर और यहां मार, कोई डिवाइसेस चल रही हैं उसकी और वो मारता है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर अमेरिका बोल रहा है कि जो चाइना और जो वो है रूस, ठीक है ना, इवन के ईरान को बिठा करके अमेरिकन मीडिया ने पूछा कि इस जंग के अंदर आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है अपने बेहतरीन दोस्तों से, चाइना से और रूस से। कहते मैं इस जंग के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, याद आ गया ना। तो वो कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद बात ही नहीं करनी मैंने आपसे। वो कहता नहीं आपसे मैं जनरली बात कर रहा हूं। उसने कहा जनरली बातें करनी है आपसे। अच्छा, अब इसका गुस्सा कहाँ निकल रहा है, मतलब अगर यहां पर मार पड़ रही है या चीजें हो रही हैं तो इसका गुस्सा कहाँ निकल रहा है, ठीक है। आप गुस्से का अंदाजा कीजिए। सबसे बड़ा इकदाम इसराइल का, गुस्से का, इसराइल ने मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज पर पाबंदी लगा दी, ठीक है ना। उसको दुख पहुंच रहा है ना, अभी तकलीफ पहुंच रही है उसको। उसने बोला मैं भी तकलीफ दूं। अब जाहिर बात है, या तो वो तकलीफ देता वहां पर जिस तरीके से इनके साथ हो रहा है, या तो वो तकलीफ दे आपको रूहानी तौर पर के ऊपर। आपकी ख्वाहिश है ना, आपकी ख्वाहिश है कि आप जुमे की नमाज है, रमजान है, कहाँ पढ़ूं, मस्जिद अक्सा में पढ़ूं। उसने कहा मैंने पाबंदी लगा दी, गेट बंद कर दी, नहीं आओगे यहाँ पर। ये होता है कि यहां पर भी फिर वो आपको मारते हैं ना। बहरहाल इस किस्म के अमल को मैं कहता हूं कि ये आप पिट रहे हो तो आपकी घटिया हरकत है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।